नाव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर कोई भारी बोझ लटक रहा हो। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो हारने वाली थी। ये अब टालना नामुमकिन था। घोषक आगे बढ़ा। आइए, वोटों की गिनती करते हैं। यूजी फुकुनागा चौथा स्थान, हिरोतो कितामुरा पांचवां स्थान, और फिर नाओ कंजाकी शून्य वोट, आखिरी स्थान। फुकुनागा उसके पास आई और क्रूर मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत दयनीय लग रही हो नाओ। तुम्हारी हार अब तय है। नाओ ने अपना सिर झुका लिया। तुम्हें बार बार ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। फुकुनागा हंस पड़ी। लेकिन यूं बैठकर इंतजार करना बहुत उबाऊ है ना? वो थोड़ा और करीब झुकी। क्यों ना मेरे साथ एक के बाद एक मुकाबला खेलो? नाओ ने सिर उठाया। क्या? अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें अपने सारे 30 वोट दे दूंगी। नाओ की आंखें फैल गईं। तुम मुझे अपने वोट दे दोगी? क्या यह मुमकिन है? फुकुनागा ने एम टिकट्स का एक बंडल उठाया। वोट उसी खिलाड़ी के होते हैं जिसने उन्हें कमाया है। इन्हें इन एम टिकट्स की मदद से खरीदा और बेचा जा सकता है। नकाबपोश डीलर ने इसकी पुष्टि की। हाँ, यह संभव है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो अगले वोट टैली की घोषणा में वोटों की संख्या बदल दी जाएगी। फुकुनागा मुस्कुराई। देखा? नाव झिझकी। लेकिन अगर मैं हार गई तो तुम मुझे अपने एम टिकट से 30 मिलियन येन दोगी। 30 मिलियन, बहुत बड़ी रकम। लेकिन शून्य वोट पर बने रहने का मतलब था निश्चित हार। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिर तुम कौन सा खेल खेलना चाहती हो? फुकुनागा ने ताश की एक गड्डी निकाली। इससे आसान खेल और कुछ नहीं हो सकता। नाव ने कुछ अजीब देखा। एक डबल बैक्ड कार्ड? ये एक मिसप्रिंट कार्ड है जो बाकी कार्डों के बीच गलती से मिल गया था। फिर फुकुनागा ने एक अजीब सवाल पूछा। तुम्हें क्या पसंद है, रोशनी या अंधेरा? मुझे लगता है रोशनी। बहुत बढ़िया। फिर उसने नियम समझाए। एक जोकर कार्ड, एक डबल बैक्ड कार्ड, दोनों को एक बैग में डालकर मिला दिया जाएगा। नाव एक कार्ड निकालेगी। अगर सामने की तरफ जोकर निकला तो वो जीत जाएगी। अगर उल्टी तरफ का डिजाइन निकला तो फुकुनागा जीतेगी। जो पहले 10 जीत हासिल करेगा वही मैच जीतेगा। इस खेल में चीटिंग करने का कोई तरीका नहीं है, फुकुनागा ने आत्मविश्वास से कहा। कार्ड मैं मिलाती हूं, कार्ड तुम निकालती हो। यह पूरी तरह निष्पक्ष है। नाव ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। ठीक है। खेल शुरू हुआ। नाव ने एक कार्ड निकाला। चलो, इसे पलटो। उसने कार्ड पलटा। जोकर निकला। हां, मैं जीत गई। फुकुनागा हंस पड़ी। अरे वाह, तुम तो मेरे 30 वोट लेकर भागने वाली हो, छोटी चोर। दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार फुकुनागा जीत गई। राउंड दर राउंड खेल चलता गया। खेल तेजी से आगे बढ़ा। और फिर फुकुनागा जोर से हंसी। तुम धोखा देने में भी बेकार हो और किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देती। उसने एम टिकट्स अपने पास रख लिए। मैं इसे अब ले रही हूं। नाव जमीन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गई। यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी, मेरा आखिरी मौका। कुछ देर बाद नाव अकेली लॉकर रूम में बैठी रो रही थी। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। तुम फिर रो रही हो? नाव ने ऊपर देखा। वो आकियामा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? आकियामा ने कंधे उचकाए। जो लगातार परेशान करने वाले फोन कॉल्स मुझे आ रहे थे वे अचानक बंद हो गए। मैंने एलजीटी ऑफिस से पूछा और पता चला तुम रिवाइवल राउंड में पहुंच गई हो। उसने नाव के चेहरे की तरफ देखा। तुम बुरी तरह हार रही हो, है ना? नाव ने उसे सब कुछ बता दिया। खेल, कार्ड, हार, और ये भी कि किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। आकियामा हंसा। किस्मत? तुम सोचती हो कि तुम किस्मत की वजह से हारी? ये सोचना कि उस खेल में तुम्हारे पास 50-50% मौका था, पूरी तरह बकवास है। नाव जम गई। क्या? फुकुनागा ने पूरा खेल इस तरह बनाया था कि जीत उसी की हो। नाव को यकीन नहीं हुआ। कैसे?
आकियामा ने एक सवाल पूछा। तुम्हें फेस साइड क्यों दी गई थी? क्योंकि मैंने रोशनी चुनी थी। आकियामा ने सिर हिलाया। नहीं। कुछ देर बाद नाव फिर से फुकुनागा के पास पहुंची। फुकुनागा सान, मैं वो खेल एक बार फिर खेलना चाहती हूं। फुकुनागा चौंक गई। क्या उसे चाल का पता चल गया था? नहीं, ये असंभव था। इसलिए उसने बात सुनने के लिए हामी भर दी। नाव ने नई शर्त रखी। अगर मैं जीती तो तुम मुझे 10 वोट दोगी। अगर मैं हारी तो मैं तुम्हें 50 मिलियन येन दूंगी। फुकुनागा को यकीन नहीं हुआ। ये लड़की सच में रीमैच चाहती थी। कुछ सोचने के बाद उसने प्रस्ताव मान लिया, लेकिन एक शर्त पर। नियम बिल्कुल वही रहेंगे। नाव मान गई। दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता गया। फुकुनागा आगे निकल गई। 9-5, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। फिर अचानक नाव जीतने लगी। 1 पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जल्द ही स्कोर बराबर हो गया। 9-9। फुकुनागा के माथे पर पसीना आ गया। कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या। आखिरी ड्रॉ आया। नाव ने कार्ड पलटा। जोकर। वो जीत गई। फुकुनागा चिल्ला उठी। कैसे? तुमने चीटिंग की? नाव मुस्कुराई। हम दोनों के पास 50-50% मौका था, है ना? तो फिर मेरे जीतने में क्या अजीब है? फिर उसने अपनी जीत की कीमत मांगी। फुकुनागा के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने वोट सौंप दिए। फ्लैशबैक। नाओ खुशी से आकियामा के पास पहुंची। मैं जीत गई, आकियामा ने सिर हिलाया, क्योंकि इस बार तुमने चीटिंग की। फिर उसने गनपाई नाम की एक तकनीक समझाई। किसी वस्तु पर ऐसा निशान लगाना जिससे बाद में उसे पहचाना जा सके। डबल बैक्ड कार्ड पर एक छोटा सा कट लगाया गया था। नाओ उस निशान को देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। स्पर्श से वह चुपके से वही कार्ड निकालती थी जो उसे चाहिए होता था। शुरुआत में उसने जानबूझकर कुछ राउंड हारे ताकि किसी को शक न हो। फिर जब फुकुनागा 9 जीत तक पहुंच गई, नाओ ने चाल बदल दी। अब वह सिर्फ जीत वाला कार्ड निकालने लगी। जब तक फुकुनागा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, बहुत देर हो चुकी थी। जाल पहले ही बंद हो चुका था। जल्द ही छठी वोट टैली की घोषणा हुई। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। फिर हर तरफ हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। अब नाव के पास 10 वोट थे। फुकुनागा के वोट कम हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। घर लौटते समय नाव चिंतित थी। 10 वोट अभी भी मुझे बचाने के लिए काफी नहीं है। आकियामा मुस्कुराया। यही 10 वोट तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाएंगे। जब सबको लग रहा था कि नाव पूरी तरह बेबस है, वह चुपचाप पर्दे के पीछे काम कर रही थी। वह किकुजावा के पास पहुंची। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। उसने एक सौदा पेश किया। 70 मिलियन येन, 10 वोटों के बदले। नाओ ने उसे सब कुछ समझाया। तीसरे राउंड में एक खाली जगह थी। रिवाइवल राउंड का वह हारने वाला खिलाड़ी जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे आगे बढ़ेगा। इस समय सबसे ज्यादा हारने वाला स्कोर 19 वोट था। अगर नाओ को 10 और वोट मिल जाए तो वह आगे बढ़ सकती थी। किकुजावा ने ध्यान से सोचा। उस पैसे से वह अगले खेल में फुकुनागा को चुनौती दे सकता था और नाओ उसकी सहयोगी भी बन सकती थी। सौदा अच्छा लग रहा था। आखिरकार उसने हां कह दी। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए। फिर 9वीं वोट टैली का समय आया। सब लोग इंतजार कर रहे थे। किकुजावा मुस्कुरा रहा था। जल्द ही नाओ को उसके 10 वोट मिलने वाले थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या बकवास है? नाओ शांत होकर मुस्कुराई। क्या मतलब? मुझे तुम दोनों से 10-10 वोट मिले हैं। पूरा कमरा जम गया। दोनों से? किकुजावा चिल्लाया। तुमने मुझे धोखा दिया। और तभी एक परिचित आवाज कमरे में गूंजी। और इसमें गलत क्या है? सबने मुड़कर देखा। आकियामा आ चुका था। खिलाड़ी हैरानी से उसे घूरने लगे। आकियामा मुस्कुराया। ये लायर गेम है। ये लोगों को धोखा देने का खेल है। फिर उसने पूरे कमरे की तरफ देखा। इस खेल पर पूरी तरह नियंत्रण रखने वाली इंसान नाव कानजाकी है। तुम सबकी जिंदगियां अब उसके हाथों में हैं। टू बी कंटिन्यूड।